आप सबको अधिक मास के बारे में पता ही है कि इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और इस मास में भगवान विष्णु की सेवा पूजा की जाती है, विष्णु जी की आराधना की जाती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार 30 साल बाद सोमवती अमावस्या भी पुरुषोत्तम मास में ही पड़ रही है और पुरुषोत्तम मास 15 जून को खत्म हो रहा है, क्योंकि 2026 में 15 जून 2026 को इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि अधिक मास भी चल रहा है। तो हमें इस बार क्या करना है सोमवती अमावस्या पर, जिससे हमारे कर्ज मुक्ति हो सके, जिससे पितरों का हम पर आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि अमावस्या हमेशा पितरों के लिए ही होती है। इस दिन हम पितरों के लिए रोटी निकालते हैं, लव ग्रास करते हैं और अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए हम पीपल जी की भी पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करना इसमें बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 को मनाई जाएगी इस बार, और इस बार अधिक मास पड़ रहा है तो इसका महत्व और भी दुगना हो जाएगा और ये महासंयोग 30 साल बाद मर रहा है दोबारा से। तो इस महासंयोग पे आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके सारे कर्ज मुक्त हो जाएं और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। तो सबसे पहले आपको सोमवती अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करना है। यदि हो सके संभव तो आप गंगा स्नान करने जा सकते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इसका तो पुण्य आपको बहुत ही मिलेगा, दुगना मिलेगा। और जो कि अधिक मास चल रहा है तो आपके लिए बोनस वाली बात है, ये महासंयोग है। आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही शुद्ध गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे आपको पवित्र नदियों का पुण्य मिलेगा। और जब आप गंगा स्नान करते हैं या फिर अपने स्नान के पानी में गंगाजल डालते हैं तो उसके साथ आप जैसे छत पे हैं तो आप सब नदियों के नाम ले सकते हैं। गंगाए नमः, यमुनाय नमः, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सब नदियों का नाम ले सकते हैं। तो आपको घर पर भी इतना ही पुण्य मिलेगा जितना गंगा स्नान करने का मिलता है। दूसरी बात ये है कि अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो जो लोग अपने पितरों की रोटी निकालते हैं या फिर जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं वो इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा लगा सकते हैं और उसके बाद पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध या फिर जल डालकर आप जल चढ़ा सकते हैं। और थोड़े से काले तिल हो तो आप थोड़े काले तिल भी चढ़ा सकते हैं और आप एक घी का दीपक पीपल पर लगाएं और 108 परिक्रमा अवश्य करें। इससे आपके पितरों की सदा कृपा आप पर बनी रहेगी और आप सभी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप स्नान करेंगे तो उसी समय आपको तिल का दान भी करना है। हाँ, इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल के दान का बहुत महत्व होता है। और सोमवती अमावस्या को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या पे चांद का बहुत ही महत्व दिया गया है। तो इस दिन आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य करना बहुत ही विशेष होता है और अधिक मास में तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा। यदि आप इन छोटे छोटे से उपायों को करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। और महादेव की आपको पूजा करनी है। इस दिन आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन आप शिव पार्वती जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि महादेव सबके दुखों को हरने वाले हैं। आप अगर सोमवती अमावस्या को उनकी सेवा पूजा करेंगे तो उसका पुण्य आपको डबल मिलेगा। और शिव पार्वती जी की पूजा सोमवती अमावस्या को की जाती है, क्योंकि सोमवार वाले दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो इसलिए आप भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, कुंभ लगा सकते हैं। शिवालय पर जाकर आप सूर्य स्नान करा सकते हैं या फिर पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। इन सभी कार्य को करने के बाद आपको अपने घर आकर अपने पितरों की रोटी निकालनी है। पितरों की रोटी अवश्य निकालें। आप किसी भी गौशाला में जाकर गौओं की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन गायों की सेवा करने का भी बहुत पुण्य माना गया है। तो ये छोटे छोटे से उपाय करने से आपको बहुत लाभ होगा। एक बार आप करके देखिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखाते रहें और आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में बताते रहें। हरे कृष्णा।